सभी को राधे राधे। और मैं एक मैम की क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी और आप लोगों को वो जो मैम बोल रही उनके बातों को आपको गौर से सुनना है। तो आप देखिए ये मैम क्या बोलना चाहती है, आप गौर से सुनें। कि हम आज तक जब भी इस केस को लेकर हम भारत के लोगों की अगर हम बात करें तो हमने बड़ी ईमानदारी से इस महिला के खिलाफत की है। उन बच्चों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, आज तक लड़ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो बंदा पाकिस्तान का है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक पाकिस्तान के व्यक्ति के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान का जो व्यक्ति है, जो हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के और हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, फिर भी उस पिता के नाते मुझे ध्यान है कि एक यूट्यूबर ने मुझे कहा था कि दीदी, जब भी हम गुलाम का नाम लेते हैं और गुलाम के हक की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम गुलाम गुलाम की बीवी हो क्या, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं परेशान हो जाती हूं। तो मैंने कहा कि तुम ये जवाब दो कि मैं गुलाम के लिए नहीं, मैं एक पिता के लिए लड़ रही हूँ। अगर ये बात कहोगी तो कोई तुमसे ऐसी बातें नहीं कहेगा। और उसके बाद उसने वही किया। उसके बाद इस तरह की बातें कोई उससे नहीं करी। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग हमेशा सच्चे इंसान बनकर, एक इंसानियत के नाते, हमारे देश के मुसलमानों ने भी आवाज़ उठाई उस पिता के लिए, हमारे देश के हिंदुओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई और आज तक उठा रहे हैं। यही है कि आपने देखा होगा कि जब अपने मोमिन मलिक साहब से मैं लगातार सवाल जवाब करती थी और आगे भी करूँगी, ऐसा नहीं है, और उनको कई बार मेरी बातों का बुरा भी लगा। हम आपस में भाई बहन लड़े केस को लेकर, हम हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहे, लेकिन अपने केस से मैं भी अडिग रही और वो भी अडिग रहे। वो भी अपनी तरफ से रोज़ अपनी बात रखते हैं, अपने केस को से रिलेटेड आज तक वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, मैं अपनी बात रखूँ उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ख़ास करके हमारे देश के मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से, कि मेरे भारत के मुसलमान मुझे बताएं, आपको भारत में डर लगता है? प्लीज़ एक बार आप मुझे जवाब दीजिए। आपको अपने देश में डर लगता है? आपके साथ गलत करते हैं भारत के हिंदू? भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं? अभी मैंने शुरुआत में एक नाम लिया, शबीना। शबीना हमारी बहन है, मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो इसी यूट्यूब के ज़रिए वो महिला मुझे मिली और अब व्हाट्सएप पे भी वो मेरे साथ है और मुझे बेइंतहा प्यार करती है, बेइंतहा मेरी फ़िक्र करती है, बेइंतहा मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छे, वो लिखती बहुत अच्छा है, मेरे बहुत सारी चीज़ें लिखती है। वो मुसलमान बहन है मेरी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे कुछ मुसलमान दोस्त जो हमें देख रहे हैं या हिंदू जो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे बताइए कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच कैसे संबंध है। बताइए, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। रुबीना, बताइए कैसे संबंध है आपके और हमारे? आप भारत की हैं? क्या आप भारत में डर के रहती हैं? आप खौफ में रहती हैं? आपको घर से निकलने में डर लगता है कि आपके साथ लिंचिंग हो जाएगी, आपको हिंदू लोग मार डालेंगे, ऐसा कुछ है? बताइए। देखिए, नूर कह रही हैं हाय, मैं पढ़ रही हूँ। ममता लिखती है मेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं। मुकुल बनर्जी कह रहे हैं सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं वहाँ पर और उससे रिलेटेड भी बात बताऊंगी।
मैं ठीक हूँ नूर मिर्ज़ा। चाइना, मैं भारत से हूँ। मैं जो जवाब चाहती हूँ पहले उसका जवाब बताइए। सम्राट कहते हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। नूर मिर्ज़ा कह रही हैं, नूर शायद महिला हैं, कि यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अट्टा मोहब्बत कह रहे हैं ना वहाँ ऐसा कुछ है ना पाकिस्तान में। हम सब क्या खाते हैं पीते हैं हिंदुओं से। मुकुल कहते हैं सारे फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, कोई डर खौफ नहीं। मंजीत रावत बताती हूँ, आप पहले जो अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर बुरा भी होगा तो भी यही मरना यही जीना और देश में क्यों जाएं। अमरनाथ यात्रा में 1 लाख फौजियों की ड्यूटी लगती है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, मिलजुल के ही रहना चाहिए। नूर मिर्ज़ा, सीमा हैदर से हमें बहुत नफ़रत है, हिंदू मुस्लिम मिलके यही रहेंगे। अब देखिए, इतने सारे लोगों ने कहा जो भारत के लोग हैं, यहाँ तक कि एक पाकिस्तान के एक भाई ने कहा कि हर जगह लोग मिलजुल के रहते हैं, भारत में और पाकिस्तान में। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आज एक वीडियो डाली जिसमें उसने ये बताया कि भारत से एक मुसलमान पाकिस्तान आता है और उस मुसलमान से ये कहवाया जा रहा है कि भारत में मॉब लिंचिंग होती है, वही भारत के जो मुसलमान हैं वो बहुत खौफ में जीते हैं। आप एक उनका ट्रिक समझते हैं? उनका ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रिक तो ये है कि अभी तक क्या था कि सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर लेकर उसी टॉपिक पर ये लोग रोज़ झूठ फैलाते रहते थे। रोज़ इनका कोई काम नहीं था, सिर्फ झूठ फैलाना कि आज सचिन को मार दिया गया, तो आज गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया, तो आज ये हो गया, आज वो हो गया। फिर शुरुआत में वहाँ की पुलिस ख़राब है, तो वहाँ का सिस्टम ख़राब है, वहाँ की सरकार ख़राब है, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, कुछ 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 बोलते रहते थे। जो लोग इनके झांसे में आ गए, क्योंकि जो भारत के लोग हैं ना, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। जो लोग कहते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की पुलिस काम नहीं करती, ये नहीं कर, वो ये क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से उस पिता को ये बच्चे मिल जाएं, या ये बच्चे भारत में रह रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये इस उद्देश्य से वो अपनी बात रखते हैं और बात रखते रखते कभी अपने लिमिट से बाहर चले जाते हैं और कुछ 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 जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। अब आप इसको देखिए कि ये कुछ चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक ये लोग यही पका रहे थे कि भारत में सिस्टम काम नहीं करता। जब इनको एक बार खदेड़ा गया तो ये बोले कि हम नहीं कहते, ये भारत के लोगों को बिठा बिठा के उनसे बुलवाना शुरू किए। ठीक है, बहुत दिन तक यही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर क्या हुआ, इनके आपस में फूट पड़ गई।
इनके आपस में जब फूट पड़ गई तो इन लोगों ने क्या सोचा कि किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि ये अक्सर सीमा हैदर के बहाने ये भारत को टारगेट करते हैं और लगातार टारगेट करते हैं। एक चिंदी सी औरत सीमा हैदर, उसको लेकर अगर हमारे देश में खतरा है, अब अगर हमारे देश को नुकसान है, तो उसके लिए हमारी सरकार बैठी है। 140 करोड़ लोग जो भारत में रह रहे हैं ना, उसकी चिंता करने के लिए भारत की सरकार बैठी है। उसके लिए पाकिस्तान के चंद फर्जी टाइप के लोगों की सहानुभूति की भारत को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, इनसे जब इतनी सारी बातें करते 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 लोग जब इनको सुनना बंद कर दिए, तो उसी सीमा हैदर के बहाने इन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों के बीच ही फूट डालना शुरू कर दिए आपस में, कि आपस में इनको लड़वाओ, लड़ेंगे, कोई किसी को बकवास करेगा। फिर ये फूट डालना शुरू किए तो इनसे क्या हुआ, भारत के कुछ लोग लड़ गए। कुछ लोग होते हैं भाई, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर बहसा बहसी हुई आपस में। एक पाकिस्तान के ये लोग देखिए क्या कर रहे थे, चंद कुछ यूट्यूबर्स, ठीक है, चंद कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान के बिठाकर, अपने चैनल पर बिठाकर, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि भारत के लोगों को बिठाने का काम किसका है, ये लगातार पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वही भारत के लोगों को बिठाते हैं और बिठा के इस तरह की बातें उनके मुंह में उंगली डाल डाल के निकलवाते हैं कि बताइए आपका सिस्टम कैसा है। एक बेचारे पिता को बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, एक बेचारा पिता जो है रो रहा है, ये है वो है। तो भारत का व्यक्ति तो उसके अंदर इंसानियत है ना, वो तो इंसान है, वो तो कहेगा कि हाँ भाई सही बात है, तुम उसको बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आप चिंता मत करो, पूरा भारत इकट्ठा, ये वो करके पेट से चीज़ें निकाल निकाल के आपस में लड़वाते रहे। फिर वही सीमा हैदर का बहाना लेकर अब क्या किया गया, अब सीमा हैदर का टॉपिक गया बाढ़ में। अब बिठा दिए एक मुल्ला जी को, और मुल्ला जी बैठ के क्या कर रहे हैं, बैठ के बता रहे हैं कि भारत में हिंदुओं से मुसलमानों को डर है, इतना डर है, इतना डर है कि वहाँ से जो है लोग पाकिस्तान भाग के चले गए। इतना खौफ है भारत में मुसलमानों को। अब आप सोचिए, जो इस तरह की बात, मैं आज सिर्फ ये आह्वान करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार इसी तरीके से अंग्रेज़ आए थे हमारे देश में, फूट डालो राज करो, आपस में फूट डलवाते रहे और हिंदू मुसलमान करते रहे। यही कारण भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग और भारत अलग। और यही काम, क्योंकि फूट डालो राज करो, हम तो यहीं रह गए, हम तो नहीं अलग हुए ना। डिमांड तो मुस्लिम्स ने ही किया था कि हमें अपना अलग देश चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान एक अलग देश कट के गया। आज देखो ये लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आए हैं। ये कुछ चंद लोग जो हैं आज भी बैठ के हमारा देश, हमारे देश के हिंदू, हमारे देश के मुसलमान प्रेम से रहते हैं, हर फेस्टिवल मनाते हैं। अभी दशहरा गया, अभी दिवाली आएगी, हम सब मिलकर एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। ये जो पॉलिटिकल एजेंडा जो तुम लोग तैयार करते हो ना, इससे हम लोगों के बीच फूट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, मैं मुसलमानों के बीच गई हूँ, एक भी मुसलमान ना भाई ना बहन कभी भी इस सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं किया है। सीमा हैदर के आड़ में रहकर तुम ये सोचो कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे देश के जो हिंदू हैं ना, और हमारे देश के मुसलमान हैं, हिंदू छोड़ो, मुसलमान ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तुम जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, अपने देश में बैठकर, हमारे देश का मुसलमान ही तुम्हें औकात दिखा देगा कि तुम क्या हो। और हमारे देश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में मुसलमानों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। हर एक मुसलमान की चिंता हर एक हिंदू भाई बहन करता है। उसी तरीके से हर एक हिंदू की चिंता मुसलमान भाई बहन करता है। ठीक है, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। हम ईद भी मनाते हैं साथ में, बकरीद भी मनाते हैं साथ में। इसीलिए आप सोचो ना कि इनकी सोच कितनी घटिया। मैं उनको तो समझा ही नहीं सकती जिनके आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, जिनके आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। और सुनो, ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मोमिन मलिक साहब ने बयान दिया कि भाई यूपी पुलिस काम नहीं कर रही थी, उन लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो अब केस जो है हम हरियाणा की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, उनका एक अटेम्प्ट है, उन्होंने अटेम्प्ट दिया, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और वो अपना ट्राई कर रहे हैं कि केस को वो आगे बढ़ाएंगे। भाई उनका केस है, वो तो अपने हिसाब से जो भी प्रयास करना है करेंगे ही। उन्होंने अपनी तरफ से अगर ये स्टेटमेंट दिया कि यूपी पुलिस काम नहीं कर रही है, उनका जो भी स्टेटमेंट जिस तौर पे रहा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का हर एक व्यक्ति ये बोलना शुरू कर देगा कि यूपी पुलिस काम नहीं करती। हमें अपने देश की हर पुलिस पे गर्व है। हमें पता है कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। एक सीमा हैदर के लिए अपना काम धंधा छोड़कर, अपने देश में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छोड़कर सीमा हैदर के पीछे नहीं लगी रहेगी पुलिस। और जो ये बात कही जा रही है कि घूम रही है, फिर रही है, कहाँ घूम रही है, कहाँ फिर रही है? कोई सबूत ला के देना। और ये भी सबूत दिखाए। सबूत तो ऐसे नहीं होगा ना, 4 वीडियो दिखा दोगे कि ये देखो दशहरा में गई, ये देखो गाड़ी में घूम रही थी। एक एक चीज़ जहाँ भी वो गई है ना, वो थाने में उसका बाकायदा परमिशन लेकर गई होगी, बाकायदा परमिशन लेकर गई होगी। ये हमारे देश का सिस्टम है। और मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये केस सब जुडिस है, ये केस अदालत में चल रही है, ये पुलिस के हाथ में नहीं है। ठीक है, और अगर पुलिस काम नहीं करती है तो अदालत अगर आदेश करेगी ना, तो पुलिस के भी हाथ में ये नहीं होगा कि उन अदालत की बात ना माने। बड़ा मज़ा आ गया कि अरे वाह, मोमिन मलिक हम कहते तो बुरा मान जाते, मोमिन मलिक सर ने कह दिया, अब देखो पुलिस तो काम नहीं कर रही। अरे तुम सर्टिफिकेट दोगे हमारे देश की पुलिस काम कर रही है? एक स्टेटमेंट कहीं से आ गया तो तुम लोग सर्टिफिकेट देने लग जाओगे। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्रीज पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम। हमें प्राउड है क्योंकि यही सिक्योरिटी रात दिन जो पहरा देती है ना बॉर्डर पर, क्योंकि आतंकवादियों को जो पालने का काम पाकिस्तान करता है ना, किसी भी दिन ये सिक्योरिटी ना रहे ना तो हम लोगों का क्या हाल होगा हम जानते हैं। जब बॉम्बे का जब कांड हुआ था, जब कसाब घुसा था और फायरिंग कर रहा था, कितनी सारी पुलिस ने अपने जान को खोया था। उन परिवार से पूछो। हम अपनी पुलिस के ऊपर उंगली उठाएं? जो लोग अपनी पुलिस पर, भारत में रहकर अपनी पुलिस पर उंगली उठाते हैं ना, एक सीमा हैदर की वजह से, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि एक महिला के लिए सारा काम छोड़कर, हमारे देश में और काम नहीं है क्या? आपको क्या लगता है इतना आसान है? कि आपको पता है कि देश में कितनी पुलिस की ज़रूरत है, आंकड़ों की कितनी कमी है, और ये पाकिस्तानी हमें समझाएंगे। एक सीमा हैदर के केस, जो कि सोते उठते जागते हर चीज़ में तो तुम्हारे सीमा हैदर ही घुसा रहता है, और तो कुछ घुसता है नहीं। और चले हैं भारत में हिंदू मुसलमान करने। हमारे देश के मुसलमान ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, जो तुम बकवास कर रहे हो ना कि एक बंदे को बिठा लिया। क्यों आई तुम्हारी सीमा हैदर हमारे देश में? वो तो मुसलमान थी। जो कहा जा रहा है कि बड़ी तकलीफ थी, इतना दर्द था, तो भाग के चला गया वो पाकिस्तान। क्यों आई तुम्हारी सीमा हैदर हमारे देश? या क्यों
आए दिन बॉर्डर से घुसने की कोशिश करता है हर पाकिस्तानी कि भारत में घुसे। क्यों क्यों आज हमारे देश के विदेश मंत्री गए हैं, उनसे क्यों बार बार अर्जी लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से ट्रेडिंग हो, व्यापार हो, बायलैटरल पर बात हो, क्यों कोशिशें हो रही हैं? हमारे देश से इतनी दिक्कत है, इतना भारत में इतनी बुराई है, तो मत करो ना, छोड़ दो ना। सीमा हैदर अगर यहाँ आई है, सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर आई है, तो वो सीमा हैदर और उसके बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमारे देश की प्रॉब्लम है, वो हमारे सरकार की प्रॉब्लम है। तुम क्या चाहते हो कि गुलाम हैदर के बारे में भारत बोलना बंद कर दे? तुम हमारे देश को, तुम्हारे देश के एक व्यक्ति के बच्चे के लिए पूरा भारत लड़ रहा है और तुम हमारे देश के लोगों को गाली दोगे, हमारे देश के सिस्टम को गाली दोगे, हमें ये बताओगे कि भारत में हिंदू मुसलमान होता है? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? तुम्हारे देश के एक व्यक्ति गुलाम हैदर के लिए पूरा भारत लड़ रहा है, तुम्हारे देश के एक व्यक्ति गुलाम हैदर के लिए भारत का एडवोकेट लड़ रहा है। इतनी तो शर्म होती तुम्हारे अंदर। कितना बकवास करते हैं यार ये लोग बैठ के कि भारत में हिंदू मुसलमान होता है। भारत एक सीमा हैदर की आड़ में ये देखो डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिए। एक सीमा हैदर की वजह से आप सोचिए कैसे डिवाइड एंड रूल ये लोग शुरू कर दिए कि भारत में मुसलमान जो है महफूज नहीं है। भारत में मुसलमान महफूज नहीं है। भारत एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, सब लोग बोल पाते हैं। आज तुम्हारे चैनल पर जो भारत की महिलाएं बैठकर ऐसे फालतू आलतू जो बकवास करती है ना तुम्हारे साथ, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। क्यों नहीं तुम अपने देश के लोगों को बिठाते हो? क्यों नहीं बिठाते हो? क्यों नहीं 4-5 औरतें बुलाते हो और अपने चैनल पर बिठा के उनसे बात करते हो? क्योंकि तुम्हारा पेट चलेगा नहीं। तुम्हारे कार्यक्रम को कौन सुनेगा जब तक तुम भारत की महिलाओं को नहीं बिठाओगे? मतलब खा भी रहे हो भारत की महिलाओं को बैठकर और वहीं पर बैठकर हिंदू मुसलमान कर रहे हो, सिर्फ सीमा हैदर की आड़ में, सिर्फ सीमा हैदर की आड़ में। चलो मौका है, मौके पे चौके मार लो। सीमा हैदर का टॉपिक जारी रखेंगे और उसी बीच में कह देंगे कि भारत में तो मुसलमान महफूज नहीं है, भारत के मुसलमानों के साथ तो ऐसा होता है वैसा होता है। मोमिन मलिक साहब ने कह दिया कि यूपी पुलिस काम नहीं करती है, तो स्टैंप लग गया। अरे वो वकील हैं, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, उनका काम है डिफेंड करना। इसका मतलब है स्टैंप नहीं लग गया, मुहर नहीं लग गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि सीमा हैदर खुल के घूमती है, खुल के कहीं जाती है? कहाँ जाते हुए देख लिया? उसी एरिया में ही घूमती है ना जहाँ पे रहती है। कोई बाहर से कोई जुलूस निकलता है वहाँ पे चली जाती है, किसी भगवान का पैर छू लेती है। इसको कहते हैं घूमना? क्या पुलिस की निगरानी में नहीं हो रहा है क्या ये सब चीज़ें? बिना पुलिस की निगरानी में ये सब हो रहा होगा? आप लोगों ने मैम की अपनी सिस्टम पे ध्यान करो जो मैम का कि तुम्हारा सिस्टम, खुद का सिस्टम क्या काम कर रहा है। आज भी गुलाम हैदर का जो केस है ना, भारत का एक एक भारतवासी लड़ रहा है, एक एक भारत का व्यक्ति उसके लिए, उसके बच्चे के लिए लड़ रहा है। और समझें तुम क्या चाहते हो कि वो भी बंद कर दे? मैम ने अपनी क्लिप के माध्यम से जो बताया, मैं इनका तहे दिल से मैं इनको स्वीकार करती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है और हम सबको ये समझना चाहिए कि वाकई सीमा हैदर और गुलाम हैदर केस में ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।